हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स के सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट अर्थात सरकारी बजट। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को एक एक करके कवर करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक व्यय में वृद्धि का कारण? इसमें दिया गया है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऋण वित्तीयन, आर्थिक सहायताओं की राशि में वृद्धि, प्रशासन तंत्र का विस्तार। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 2, 3 और 4। तो इसमें 2, 3 और 4 सही है और 1 गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक बजटीय घाटे को किस प्रकार से पूरा किया जाता है? कूट दिया गया है, कथन दिया गया है, जिसमें है भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष नकदी आहरण से केंद्र सरकार द्वारा जारी राजकोषीय हुंडियों में निवल वृद्धि से और कर राजस्व में वृद्धि करके और विदेशी ऋण लेकर निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, बजट निर्माण में निम्न में से कौन से सिद्धांत हैं? पहला है बजट संतुलन होना चाहिए, बजट संतुलित होना चाहिए, विभागीय स्तर पर आकलन होना चाहिए, बजट सकल नहीं निवल होना चाहिए, और अगला है राजस्व एवं पूंजीगत पक्षों का एकीकरण होना चाहिए। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, बजट के साथ विधायिका में निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसमें है बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति पत्र, अनुदान मांगों का सारांश, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्व के महत्व के संबंध में उपयुक्त है? कथन दिया गया साधनों का आवंटन, उत्पादन, रोजगार एवं कीमतों को प्रभावित करना, विदेशी मुद्रा की दर को प्रभावित करना, और अगला है आयात और संपत्ति के वितरण में समानता। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। इसमें से राजस्व के महत्व को कौन बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 राजस्व के महत्व को बताता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2। कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करना था। तो इसका सही आंसर है 1 और 2। व्यय योग्य आय व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, और बजट घाटा कुल व्यय माइनस कुल आय। तो ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है घाटे की वित्त व्यवस्था कीमत वृद्धि को जन्म देती है, घाटे की वित्त व्यवस्था से पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। अगला कथन है घाटे की वित्त व्यवस्था उत्पादन वृद्धि में सहायता करती है, और घाटे की वित्त व्यवस्था सदैव अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, आम बजट प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सार्वजनिक धन की प्राप्ति और व्यय के प्रावधान को जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है,
भारत सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था की धन पूर्ति के लिए किस साधन का आश्रय ले सकती है? तो इसका सही आंसर है, घाटे की व्यवस्था के बारे में धन की पूर्ति के लिए सरकार नकद शेषों को कम करना, केंद्रीय बैंकों से ऋण लेना, मुद्रा का अवमूल्यन और अतिरिक्त करेंसी मुद्रा छापना। तो इसका सही आंसर है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, गैर योजना अनुदान केंद्र राज्यों को निम्न उद्देश्य देता है। इसमें कथन है, संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत मूल्यांतर धन, दूसरा है प्रशासन सुधार हेतु, और तीसरा है राज्य कर्मियों के वेतन एवं भत्ता हेतु, और चौथा है घाटा पूर्ति हेतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति में क्या अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौद्रिक नीति मुद्रा की मात्रा व ब्याज दर के आधार पर संपूर्ण मांग को नियंत्रित करती है, जबकि राजकोषीय नीति इसके लिए बजट प्रणाली का सहारा लेती है। अगला क्वेश्चन है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सकल प्राथमिक घाटा। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा है, सही आंसर है ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राथमिक घाटा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है, कारण है आर, राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरा करना। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण रोजगार। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2003 में। अगला क्वेश्चन है, बजट के संबंध में निम्नलिखित घटकों पर विचार करें। कथन दिया गया, लोकसभा द्वारा स्वीकृत मांग, कर का प्रस्ताव और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। इसमें उपरोक्त में से कौन सा से विनियोग विधेयक के अंग हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक घाटे का आकलन से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगियां। प्राथमिक घाटे का आकलन करने के लिए राजकोषीय घाटा में से जब ब्याज को घटा देते हैं तो वह प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे को सर्वाधिक आमदनी किस मद से होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माल ढुलाई से। अगला क्वेश्चन है, बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक मामले का विभाग से। अगला क्वेश्चन है, बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? दस्तावेज का नाम है बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति पत्र, अनुदान मांगों का सारांश, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और आर्थिक सर्वेक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है,
शून्य आधारित बजट प्रणाली के लाभ निम्न में से हैं। इसमें कथन दिया गया, यह निम्न प्राथमिकता कार्यक्रमों को हटा देता है। यह कार्यक्रमों की प्रभाविता में नाटकीय सुधार लाता है। यह कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों को वित्तीय और भौतिक अर्थों में सामने लाता है। और अगला है, यह उच्च प्रभावकारी कार्यक्रमों के लिए अधिक वित्त हासिल करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकवित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया, केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं। अगला पॉइंट है, निरंतर अधिक ऋण में अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है। अगला कथन है, हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेशों का प्रभाव पड़ा है। ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के योजनाओत्तर राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है। तो इसमें पूछा गया है, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया, भारत का पहला बजट 13 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, आम बजट से रेल बजट को 1921 में अलग किया गया। अगला कथन है, बजट पर मतदान की प्रणाली स्वतंत्रता के बाद की गई। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अधिक। अगला क्वेश्चन है, बजट के अंतर्गत सम्मिलित सार्वजनिक आय के 2 भाग हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्व आय और पूंजीगत। अगला क्वेश्चन है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। निष्पादन बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शनमुगम शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में आम बजट पेश किया। अगला कथन है, मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 8 बार बजट प्रस्तुत किया। अगला कथन है, मनमोहन सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। उपरोक्त में से कौन सा से सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट पर मतदान की प्रणाली सर्वप्रथम कब शुरू की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संसद में बजट पारित करने का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, लेखानुदान। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा ब्रह्म ऋणदान में निवल विधि का योग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं।
इसमें है सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय और पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का। से पूछा गया नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 और 4। अगला क्वेश्चन है बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत में बजट की प्रक्रिया आज़ादी के पूर्व से चलन में है। अगला कथन है भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही को सौंपने के 2 वर्ष बाद पहला बजट 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में पेश किया गया। अगला कथन है R.K. रिचर्ड बजट पेश करने वाले पहले वित्त सदस्य थे। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट पहले शाम 5 बजे पेश किया जाता था। ऐसा ब्रिटिश राज्य की परंपरा अनुसार होता था। तब ब्रिटिश संसद दोपहर में बजट पेश करती थी और भारत में इसे शाम को पेश किया जाता था। इस परंपरा को किस वर्ष वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बदला और बजट को 11 बजे पेश किया जाने लगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2000 में। अगला क्वेश्चन है कथन ए भारतीय संविधान की धारा 112 में बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। कारण है मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बजट पेश किए हैं। कूट के आधार पर उत्तर देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला क्वेश्चन है संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से गैर योजना व्यय के अधीन आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ये सभी गैर योजना व्यय के अंतर्गत, जिसमें रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन एवं पेंशन और उपादान। अगला क्वेश्चन है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2011-12 में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीय आयोजना व्यय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीरो बेस बजट की विशेषताएं हैं? कथन है इनमें कर वृद्धि में कमी आती है। इसमें कर वृद्धि में कमी आती है। यह पर्याप्त संसाधनों का सुसंगत आवंटन करता है। इससे वर्ष के दौरान बजट समायोजन शीघ्र होता है। कूट है ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है आउटकम बजट सामान्य बजट की तुलना में एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वित्तीय प्रावधानों की परिणामों के संदर्भ में देखा जाना होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है जेंडर बजटिंग से संबंधित असत्य कथनों को पहचानें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। जेंडर बजट का सबसे पहला प्रयोग ब्रिटेन में हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है फ्रांस जर्मनी देशों में बजट की बहुलक प्रणाली प्रचलित है। अगला कथन है एकल बजट में सरकार प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग बजट बनाती है और शून्य आधारित बजट भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्वप्रथम अपनाया था। उपरोक्त में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अगला क्वेश्चन है टैक्स हेवेंस देश संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है
कथन ए, बजट एक गोपनीय दस्तावेज है, यह संसद में प्रस्तुत होने से पहले प्रकट नहीं होना चाहिए। कारण है, भारत ने संसदीय सरकार को अपनाया है। कूट है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों, भारत ने संसदीय सरकार को अपनाया है, इसीलिए बजट एक गोपनीय दस्तावेज है, यह संसद में प्रस्तुत होने से पहले प्रकट नहीं होना चाहिए। यदि कोई बजट संसद में प्रस्तुत होने से पहले गोपनीय नहीं रहता है तो उसकी सरकार गिर जाती है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, बजट भारत की संचित निधि पर भारित खर्च और भारत की संचित निधि से किए गए खर्च के बीच अंतर करता है। कारण आर है, भारत की संचित निधि पर प्रभावित खर्च संसद में मतदान का विषय नहीं है। कोट है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, बजट को किस मंत्रालय के नेतृत्व और निर्देशन में तैयार किया जाता है। कारण आर है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय वित्त एजेंसी है। तो कूट है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, कारण आर, इससे सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण अर्थवान होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन ही गलत है, तो इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया प्रशासकों की बेहतर सहभागिता को सुनिश्चित करती है। परिणामतः बेहतर संचार, बेहतर अंतर व्यक्तिगत संबंधों का विकास, बेहतर प्रशिक्षण एवं कार्मिक विकास होता है। कारण आर है, शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया में बजट काल में खर्च के लिए धन की उपलब्धता में आए किसी उत्तर पूर्व परिवर्तन के लिए वित्त के पूर्व आवंटन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के बाद बजट को राज्यसभा में पेश किया जाता है। कारण बी है, लोकसभा में बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, बजट का निर्माण सकल आकलनों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि शुद्ध आकलनों के आधार पर। कारण आर है, इससे सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण अर्थवान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है, शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया प्रशासकों की बेहतर सहभागिता को सुनिश्चित करती है। परिणामतः बेहतर संचार, बेहतर अंतर व्यक्तिगत संबंधों का विकास, बेहतर प्रशिक्षण एवं कार्मिक विकास होता है। कारण आर है, शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया में बजट काल में खर्च के लिए धन की उपलब्धता में आए किसी उत्तर पूर्व परिवर्तन के लिए वित्त के पूर्व आवंटन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, बजट एक लेख पत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1987-88 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, भारत में सबसे पहले शून्य आधारित बजट को आंध्र प्रदेश में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? सही आंसर है ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुछ कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय आबकारी कर का। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बजटीय घाटा। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक ना पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लेखा अनुदान द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लेखानुमोदन वोट ऑन अकाउंट्स और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? इसमें कथन है, अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम के प्रावधान का प्रयोग करती है। अगला कथन है, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। अगला क्वेश्चन है, डैश एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सब्सिडी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सरकारी बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।